अस्त्र विज्ञान। शास्त्रों में धनुर्विद्या, धनुर्विद्या का विशेष रूप से धनुर्वेद नाम से एक ग्रंथ है अलग से, उसमें जो है पूरा ये अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया गया है। तो उसमें जैसे हम महाभारत में इसको काफी डिटेल में पाते हैं, रामायण में भी आपने टीवी में देखा होगा, दो तीर जाते हैं एक दूसरे से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टकराते हैं। कई बार प्रश्न उठता है ऐसा कैसे संभव है कि पॉइंट से पॉइंट कनेक्शन होता है। पर अभी जो है जो मिसाइल्स यूज कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनमें इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कैसे अपोजिट सेना की मिसाइल को हवा में ही क्रैश किया जा सके। तो उसके द्वारा उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है, जो मिसाइल वहां से छूटेगा तो रेडार के द्वारा उसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं और यहाँ से उसी पोजीशन पे मिसाइल को छोड़ते हैं। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो देख सकते हैं कितनी देर में कितना मोशन करेगा, किस पोजीशन में होगा, उसका एक्स वाई जो एक्सिस है उसको मेजर करके फिर उसी पॉइंट पे दूसरा मिसाइल जाता है और उसको वहीं पे क्रैश कर देता है। ऐसा टेक्नोलॉजी बन चुका है अभी, पहले ये था नहीं। पहले अगर कहीं से आया तो फटेगा ही। अभी जो है वो उन्होंने व्यवस्था कर लिया जो आर्मी वालों ने कि वो हवा में उसको क्रैश कर देते हैं। ये सेम व्यवस्था जो महाभारत में वर्णन किया गया है। महाभारत में जब अश्वत्थामा ने पांडु उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन पहले समझ नहीं पाया, बाद में भगवान के सहयोग से उनको पता चला कि ब्रह्मास्त्र है अश्वत्थामा का। तो उन्होंने जो है उसको रोकने के लिए, उसके प्रभाव को नेग्लेक्ट करने के लिए, ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा अस्त्र बताया गया है, उसको अगर वो फटता है तो वो कितने भी लोगों का वध कर सकता है और बहुत कंट्रोल्ड अस्त्र है। अभी तक परमाणु बम को इतना कंट्रोल्ड वे में यूज किया नहीं जा सकता, थोड़ा थोड़ा कर बड़ी मुश्किल से करते हैं। अगर कहीं विस्फोट हुआ तो बहुत सारा नुकसान होता है। और ब्रह्मास्त्र जो इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल अस्त्र होता है और वो इतना कंट्रोल्ड, उसका कंट्रोल इतना होता है जो ऑपरेटर के पास कि वो उसको एक व्यक्ति पे भी चला सकता है, एक शहर के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, एक देश के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है और पूरे ब्रह्मांड के लिए भी चला सकता है। इतना वो कंट्रोल किया जा सकता है और उसको वो रिटर्न वापस भी ले सकता है, बिना कोई नुकसान किए छोड़ने के बाद वापस भी ले जा सकता है। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसके ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया और फिर वापस उसको रिटर्न ले लिया, जैसे कि कोई नुकसान ना करे। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी किया गया है, महाभारत में इसका डिटेल में वर्णन है। ऐसे कई अस्त्र हैं, आग्नेय अस्त्र। अभी जो है हमारे जो भी अस्त्र है उसमें आग्नेय अस्त्र है, अग्नि विस्फोट होता है, अग्नि के द्वारा वो जलाते हैं। बंदूक है उसमें बारूद होता है, वो जलने के कारण तेजी से जाती है और शरीर के अंदर एंटर करके वो काटती है शरीर को और विस्फोट भी करती है, बीच में फट भी जाता है उसमें जो बारूद होता है। जैसे बम है वो भी फटता है, मिसाइल्स है वो सब बारूद के ऊपर डिपेंडेंट है। रॉकेट भी जो जाता है उसमें भी जो है ईंधन जलाया जाता है, उसके कारण वो गति करता है। पर पहले अभी केवल अग्नि को कंट्रोल करके अस्त्र बनाया गया है। पर हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे अस्त्र शस्त्र के बारे में ना, धनुर्वेद के बारे में बता रहा था कि शास्त्रों में जो है कई प्रकार के अस्त्रों का वर्णन है। अभी केवल हमारे पास जो अस्त्र हैं वो सब आग्नेय अस्त्र कहलाते हैं। सब में जो है अग्नि प्रज्वलित होती है, विस्फोट होता है, उसके द्वारा वो अपना कार्य करते हैं। और पहले अग्नि को कंट्रोल करने के अलावा और भी वो जो पंच तत्व है उनको कंट्रोल करके अस्त्र बनाए जाते थे। जैसे वायु को वायव्य अस्त्र जो है, जो वायु को कंट्रोल करके अस्त्र बनाया जाता था। ऐसा हथियार फेंका जाता था जिससे चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, गोल गोल, जैसे आपने देखा हुआ चक्रवात होता है, गोल गोल बहुत तेजी से वायु घूमती है और इतना फास्ट घूमती है कि उससे बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो है उड़ जाते हैं। कई बहुत तेज तूफान आता है उसमें जो चक्रवात उत्पन्न होता है, उस जैसे समुद्री तूफान आया था सुनामी, वो चक्रवात के कारण उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे वो पानी का चक्रवात हो गया था और इतना तेज था उसमें कई लाखों लोग मारे गए थे। ऐसे ही जो है वायु के कई सारे तूफान आते रहते। भारत में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, पर फिर भी भारत में भी अभी रिसेंटली 2-3 तूफान आए हैं। एक जो है बंगाल और उड़ीसा में आया था। तो ये सब जो है वायु के कंट्रोल, वायु के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। वायु इतनी तेजी से फ्लो करती है कि उसके कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियली पॉसिबल था। अभी जो है इसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है, कैसे उसको रोका जाए। अगर आ जाएगा तो लोगों को शिफ्ट ही करना पड़ता है, एक ही ऑप्शन बचता है। और पहले जो है जो अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होते थे इसके बारे में, धनुर्विद्या के बारे में, वो आर्टिफिशियल ये चक्रवात उत्पन्न कर सकते थे।
और उसको कंट्रोल भी कर सकते थे। जैसे बहुत तेज आंधी चला सकते हैं अपने अस्त्र का उपयोग करके। तो ये जो है केवल फिजिकल मेथड, केवल बाहरी जो शक्ति के द्वारा संभव नहीं हो पाता, इसमें सूक्ष्म पावर का आवश्यकता होता है, मन का शुद्धि और मन के द्वारा वायु का कंट्रोल, शरीर को कंट्रोल करके फिर उसके द्वारा दैवी शक्तियों के ऊपर नियंत्रण किया जाता है, जो पंच तत्व है उनको नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे ही पानी के कंट्रोल के द्वारा, जैसे अग्नि अस्त्र को अपोजिट में अगर पानी चलाया जाएगा, आग जहां हो रहा है वहां पानी डाल दिया जाएगा तो अग्नि अस्त्र निष्फल हो जाएगा। तो ये भी उपयोग किया जाता था कि पानी को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाता था कि वो अग्नि अस्त्र का अपोज कर सके। तो ये विज्ञान भी पहले पता था। इसके अलावा नाभिकीय अस्त्र जो अभी यूज किए जाते हैं वो भी थे, और भी सारे तत्वों को कंट्रोल करके अस्त्र बनाए जाते थे। अब जो रामायण में पढ़ेंगे, कई सारे असुर होते थे, वो ऐसा अस्त्र चलाते थे, ऐसी जो चीजें चलाते थे कि उससे पत्थरों की बारिश हो जाती थी, कई सारे ऑब्जेक्ट जो है उसके जो दूसरी सेना के ऊपर आते थे। तो ये भी एक प्रकार का अस्त्र है, वो आसुरी लोगों के पास भी ये था। कई प्रकार की पावर्स, जो महाभारत और रामायण में युद्ध का बहुत विस्तार वर्णन है, क्योंकि दोनों सबसे बड़े युद्ध हैं। रामायण का युद्ध जो इसका वर्णन किया जाता है उसमें वानरों की सेना का संख्या इतना ज्यादा था कि संख्या बताने के लिए रावण को पहले गिनती सिखाया। उनके जो सुख और सारण 2 लोगों को भेजा था राम जी की सेना के का अनुमान लगाने के लिए। इतना बड़ा सेना है कि उसका गिनती मेरे को याद नहीं है, पर बहुत बहुत बड़ा सेना है। अभी की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं उसके सामने, इतना केवल वानर सेना था, और असुरों का सेना भी बहुत ज्यादा था। तो वो युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, उसमें कई प्रकार के अस्त्रों का उपयोग किया गया था, कई प्रकार के दिव्य अस्त्रों का भी उपयोग किया जाता था। तो ये जो अस्त्र होते हैं, इन सबका ज्ञान भी शास्त्रों में दिया गया है। इसके अलावा तो अस्त्रों के बारे में बहुत डिटेल बताया, जैसे पहले हम चिकित्सा के बारे में बात की, अस्त्रों के बारे में बात की, जैसे सामान्य जो सजीव निर्जीव के बारे में बात की। एक जो पॉइंट है वो है विमान शास्त्र। विमानों के बारे में भी शास्त्रों में डिटेल में वर्णन किया गया है। कई प्रकार के विमानों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अभी हमारे पास जो विमान है वो ईंधन के द्वारा चलते हैं, और पहले जो विमान थे उसमें कई सारे मन के द्वारा चलने वाले विमानों का वर्णन किया गया। ये जो है ये अभी तक स्पष्ट रूप से जानकारी इसका हो नहीं सकता। अभी साइंस डेवलप कर रहा है, पर साइकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उनके पास भी मन की पूरी स्थिति का जानकारी नहीं होता। उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है मन को कंट्रोल करने की, केवल सुलाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। मन को का कुछ फॉर्मूला उनको काम नहीं करता, केवल कुछ काउंसलिंग करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं, उसको प्रेम से बात करते हैं, इसी के द्वारा वो बीमारी का इलाज करते हैं। पर मन का शक्ति जो है बहुत डिटेल में वर्णन किया गया शास्त्रों में। अगर कोई मन को संयमित करे, मन को शुद्ध कर ले, तो उसके द्वारा जो भौतिक पदार्थ है उनको कंट्रोल कर सकता है। तो वायुयान ऐसे होते थे। अभी जो है वायु को कंट्रोल करके यान चलता है। उसके जो जो पंख बनाए जाते हैं वो इस प्रकार से शेप में बनाए जाते हैं जिससे कि वायु को काटता है। आपने पढ़ा होगा, इसमें एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि वस्तु पानी में तैरती है तो अगर अपने भार से अधिक पानी हटाती है, अधिक भार का पानी हटाती है तो तैर सकती है। ऐसे वायु अगर अपने भार से अधिक वायु को हटाती है तो वायु में भी तैर सकती है। तो अभी जो एरोप्लेन होता है उसमें कई प्रकार का सिस्टम लगा होता है जिससे कि वायु को काटा जाता है। बीच बीच में फैन लगे होते हैं, उसका अलग अलाइनमेंट इस प्रकार सेट होता है कि अगर इतनी स्पीड से वो, इसलिए जो रनवे पे वो दौड़ता है पहले, और रन जो वायु काटता है उसके कारण से आसानी से ऊपर उठ जाता है, और फिर उनकी पोजीशन को अलग अलग प्रकार सेट करके उसका दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। और ये सब जो है पक्षी बहुत आसानी से करते हैं। जो पक्षी अब देखेंगे तो कई अलग अलग पक्षियों के पास अलग अलग स्किल है। बाज एक पक्षी होता है वो तो सीधा नीचे अपना लोकेशन नीचे पृथ्वी पर आकर सीधा ऊपर उठ सकता है। अभी तक जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता ज्यादा कि एकदम से इतना स्पीड लिया जा सके, पर इसके बारे में रिसर्च अभी वायुयान वाले कर रहे हैं। कई प्रकार के ऐसे हथियार बना रहे हैं, विशेष रूप से आर्मी के लिए वो ऐसे कई सारे वायुयानों का रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि वो बहुत फास्ट पेस ले सके एकदम से। तो ये सारा विज्ञान पहले था ना। जैसे रावण का जो वायुयान था, पुष्पक विमान, वो मान से चलने वाला विमान था। उसमें ना तो कोई प्रदूषण होता था, ना कोई ड्राइवर का आवश्यकता होता था विशेष रूप से।
वो जो व्यक्ति है वो जैसा इच्छा करता था उस हिसाब से वो मोशन करता था। ऐसे और भी कई विमान, ये विमान कोई सामान्य विमान नहीं था, ये हर एक के पास नहीं था। एक कुबेर जो देवताओं के जो धन कुबेर बोलते हैं उनको, देवताओं के जो अकाउंटेंट है, सारा धन रखते हैं अपने पास, उनके पास ये था और उनसे जो है रावण ने ले लिया था। रावण के पास तो ऐसा था नहीं वास्तव में। ऐसे ही और भी कई विमानों का वर्णन, जैसे कृष्ण लीला में भी एक सांब नाम का एक असुर था, उसके पास भी एक विमान था, वो भी बड़ा अद्भुत विमान था। ऐसे कई विमानों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और इसी विमान शास्त्र जो है अलग से, इसमें पूरा विमानों का वर्णन है, कैसे विमानों को यूज किया जा सकता था। तो उसमें यांत्रिक विमानों का भी वर्णन है, तांत्रिक विमानों का भी वर्णन है, और मंत्र वाले विमानों का भी वर्णन किया गया है। ऐसे अभी पर इसके बारे में जो ज्यादा इंटरेस्ट लिए नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ये सब जो है जीवन का एक बहुत छोटा पार्ट है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसलिए इसके बारे में जीवन लगा देना कि हाँ विमान बना दिया एक जीवन भर में, कुछ विमान के बारे में रिसर्च कर लिया, इसलिए जो है इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। हालांकि वेदों में सारा डिटेल बताया गया है, पर ना तो कोई इसको अभी समझ पा रहा है ठीक से, ना इतना इंटरेस्ट किसी का है, और ना इसका इतना वास्तव में आवश्यकता है। इसलिए जो है कई भक्त इसको जानते हैं, सुनते हैं, पर इसके बारे में ज्यादा रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं देते। रिसर्च करते हैं किसके बारे में? आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शास्त्रों का। जैसे विमान शास्त्र के बारे में भी शास्त्रों में बताया गया है, और भी कई विज्ञान के बारे में बताया गया है बहुत सारे। जैसे तंत्र विज्ञान एक विज्ञान है जिसके अभी भी बहुत सारे तांत्रिक प्रचलित है, वो इसमें लगे रहते हैं। तंत्र के द्वारा वो भूत प्रेत को नियंत्रित करते हैं, और सामान्यतः ज्यादातर लोग तो इसको स्वीकार ही नहीं करते, पर पूरे वर्ल्ड में अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है इसको मानते हैं कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, और उनको प्रत्यक्ष अनुभव भी है, कईयों को रियलाइजेशन भी है ना। और तांत्रिक जो है तो तंत्र एक सिस्टम है, उसके द्वारा वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं, और उनके द्वारा कुछ सूक्ष्म कार्य संपन्न कर सकते हैं। और ये कोई भी जो है उनसे मिलके पता कर सकता है कैसे वो करते हैं, पर वो बड़ा टिपिकल है वो भी। तो उसके बारे में भी शास्त्रों में उसका भी वर्णन किया गया है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इसमें ज्यादातर इंटरेस्ट लेते हैं, और वो ऐसे कार्य करते हैं। उसमें उसके भी कई नियम है, वो हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होता, हर एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता, कब प्रभावित करेगा कब नहीं करेगा, कई सारे उसके मतलब सब चीजें जो है ये प्रकृति के कई नियमों के द्वारा बद्ध है। हर एक चीज जैसे जैसे स्वास्थ्य हमारा अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है, ऐसे हर एक प्रकार का विज्ञान जो शास्त्रों में वर्णन है वो सब भगवान की पूरी तरह कंट्रोल में है, उनसे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके नियंत्रण में। अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, भगवान बोलते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति के सारे कार्यकलाप चल रहे हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के विज्ञानों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और कैसे एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, दीर्घायु बन सकता है, और प्रसन्नचित्त रह सकता है इस भौतिक संसार में, इसका पूरा व्यवस्था, इसका पूरा जानकारी शास्त्रों में बताया गया है। और इस शरीर का उपयोग करके फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है, इसका भी बारे में डिटेल में बताया गया है। तो वैदिक जो संस्कृति है वो भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सभी प्रकार से श्रेष्ठ है, सभी प्रकार से उसमें श्रेष्ठ कार्यों के बारे में बताया गया है। अभी जो हम जितना समझ पा रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट चीजों के बारे में उसमें बताया गया है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति एक हमारी महान विरासत है, इसलिए हमको उसके लक्ष्य को, उसके महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अपना समय नियोजित करना चाहिए। जैसे मैं बताया कि ये सब जो ये सारे विज्ञानों के बारे में बताया गया, इसलिए हम इससे समझ सकते हैं कि हमारा वैदिक भारत जो है वो कितना आगे रहा है। जैसे एक घटना और बताई जाती है, इसमें आपने सुना होगा कुछ वक्तों ने, कि जो नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी थे, ये तो अभी का घटना है, लगभग 1000-1500 साल पहले का। उस टाइम पे वहां पर सभी प्रकार के विज्ञान को पढ़ाया भी जाता था, सिखाया भी जाता था, और आयुर्वेद इतना डेवलप था, बौद्ध कम्युनिटी था उस टाइम, बौद्ध जो बिहार के आसपास तक्षशिला था, तो बौद्ध का प्रभाव ज्यादा था, पर वो भी जो है इसमें सारा उनके पास भी, वो भी इसको स्वीकार करते थे सबको। और जब एक आक्रमणकारी भारत में आया था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा,
तो वो जो है उसको नष्ट करने वाला था। काफी सारी किताबें उन्होंने जला दी थी। ऐसा बताते हुए इतनी पुस्तकें थी कि कई महीनों तक आग लग रहा था। कई महीने, लगभग 6 महीने तक वो जलती रही थी यूनिवर्सिटी। इतना जो है वहां पर विस्तृत ज्ञान की बुक्स थी। तो उसमें जो है एक वहां के जो मेन थे, बहुत बीमार पड़ गया था वो व्यक्ति, वो जो आक्रमणकारी है, और उसको इलाज करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बाद में वो जो यूनिवर्सिटी के हेड थे, उन्होंने उनको कुछ मेडिसिन दिया था, तो वो मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं था। बाद में उन्होंने उस मेडिसिन को जो कुरान का बुक के ऊपर लगा के दिया था, और कुरान पढ़ने के लिए उसको बोला, तो थोड़ा थोड़ा चाट चाट के, जैसे पेज पढ़ते हैं तो पहले सामान्यतः लोग जो है मुंह पे उसको हाथ लगा के चाट पढ़ते थे। इसी से वो जो व्यक्ति ठीक हो गया, और उसको आश्चर्य हुआ कि इतना इतना स्टैंडर्ड नॉलेज इनके पास है, इसलिए और गुस्सा हुआ, बाकी जो बचा कुचा था उसको भी नष्ट किया। ऐसे करके उसको पूरा यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया गया। और मैं सुना था भी कुछ दिन पहले कि ऐसे कई यूनिवर्सिटी भारत में प्रचलित थे मुस्लिम अटैक से पहले। ऐसे कई यूनिवर्सिटीज थे जिनमें पूरा विस्तार से अलग अलग डिपार्टमेंट का नॉलेज दिया जाता था। सामान्यतः जो गुरुकुल होते थे तो गांव गांव में थे, छोटे छोटे गुरुकुल। पर जो कोई हायर स्टडीज करना चाहता था, ज्यादा ही इंटरेस्टेड था ज्ञान में, उसके लिए ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे, जहाँ से भारत से नहीं विदेश से भी कई लोग पढ़ने के लिए आते थे। ऐसा वर्णन जो है इतिहास में पाया जाता है। तो वैदिक भारत जो है आध्यात्मिक रूप से तो समृद्ध था ही, क्योंकि आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो इस सबका मूल है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान में कोई समृद्ध हो तो भौतिक ज्ञान में भी वो बहुत प्रगति कर सकता है, क्योंकि उसका मन कंट्रोल रहेगा, वो ऐसे कार्यों से आसानी से बच पाएगा जो उसके जीवन में नुकसान, जो कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, शारीरिक मानसिक व्याधियां उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे आसानी से बच जाता है जो आध्यात्मिक ज्ञान का आश्रय ग्रहण करता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान मूल था वहां का, और इसके ऊपर बेस जो है भौतिक ज्ञान था। अभी जो है भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल ही गायब है, और भौतिक ज्ञान में हम अलग अलग प्रकार से उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए ना तो उसमें उन्नति ठीक प्रकार से हो पाता है, और व्यक्ति जो है प्रॉब्लमों में फंसा ही रहता है। कई प्रकार उसका जो कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ता ही जाता है जीवन में। इसलिए जो है शास्त्रों में इसको भी बताया गया है कि भौतिक ज्ञान चाहे कितना भी इकट्ठा कर लिया जाए, चाहे वेदों से आधारित हो चाहे सामान्य नॉलेज के आधारित हो, पर उससे जो है हम पूरी तरह से संतुष्ट होने वाले नहीं है, उससे हमारा जीवन का कॉम्प्लिकेशन दूर नहीं होने वाला। इसलिए अब जो है हमको क्या करना चाहिए, वेदांत सूत्र में बताया गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो है भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए, आत्मा के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। आत्मा क्या है, भगवान क्या है, इनका संबंध क्या है, ये जो है वैदिक संस्कृति का मूल आधार है। वैदिक संस्कृति का मूल है भगवत ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये जो है अगर इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर भौतिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक पदार्थों का अभी कमी नहीं है, भौतिक सुविधाएं बहुत है, पर फिर भी लोग जो है उसका ठीक प्रकार से उपयोग कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जीवन को कुछ महत्व दें, हमारे पास जो समय है, शक्ति है, उसको आध्यात्मिक कार्य में लगाएं, और इसके द्वारा जो है हम अपने जीवन में उसका लाभ अनुभव कर पाएंगे, और फिर जो है समय का ठीक प्रकार से उपयोग कर पाएंगे, जिससे कि आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में भी बैलेंस बना रहेगा, और उसका प्रभाव जो भौतिक जीवन में लाभ के रूप में भी प्रकट होगा। आध्यात्मिक कार्यों से भौतिक लाभ भी बहुत ज्यादा है, जितना आवश्यकता है वो सब उसमें हो जाता है। इसलिए आज हमने चर्चा किया वैदिक भारत की महानता, वैदिक ज्ञान की महानता, पर उसमें ज्यादातर भौतिक एस्पेक्ट को लेकर चर्चा किया। तो क्योंकि सामान्यतः लोग सोचते हैं कि अभी आप इतनी बातें करते हैं कि हम तो इतने महान हैं, आपके पास ना तो कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना कोई टेक्नोलॉजी था, ये तो सब विज्ञान की देन है। अभी इन्हीं का उपयोग करके आप भगवान का प्रचार भी कर रहे हैं, और फिर जो है वैदिक जो अभी विज्ञान के बारे में कुछ कभी कभी उसका निंदा भी कर देते हैं। तो वैदिक काल का जो विज्ञान है वो ये सारा ज्ञान उसके अंदर मौजूद था, पर वो जानते थे कि यंत्रों का उपयोग करने से क्या क्या हानियां होती है। महाभारत में घटना आता है जिसमें मय दानव जो है वो इस भौतिक अभी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत एक्सपर्ट है। वो नीचे के लोकों में रहता है, सुतल तल तलातल सुतल अतल वितल पाताल, ऐसे 7 लोक है नीचे पृथ्वी पे। तो उसमें जो है एक मय दानव नाम से एक असुर रहता है, और वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। जैसे उनका जो महल जो बनाया था पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में,
जो विशेष महल बनाया था वो मैदानों के द्वारा निर्मित था, और उसने एक विमान भी बनाया था एक असुर के लिए। ऐसे कई सारे उसकी घटना है। तो बहुत एक्सपर्ट था और अर्जुन को सारा नॉलेज देना चाहता था। अर्जुन ने भगवान से पूछा तो भगवान ने बोला ये बेकार का नॉलेज है, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत है। जैसे अभी हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, उसका साथ में साइड इफेक्ट भी आता है, इसलिए उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता था। वो जानते थे पर उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट ज्यादा ही होता है। वो जो है जीवन के लिए इतना उपयोगी नहीं है, अगर उसके बिना भी कार्य चल सकता है। इसलिए जो है वैदिक संस्कृति यंत्रों को ज्यादा उपयोग को बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि यंत्रों के उपयोग से लोगों के मन असंतुष्ट रहते हैं। यंत्रों का संग, क्योंकि मशीन है, मशीन का संग करने से वो जो है खुद भी जड़ की तरह हो जाता है। अभी जैसे लोग हो रहे हैं, अभी का कुछ एक दिन पहले घटना, एक भक्त है वो बता रहे थे कि वो रास्ते से आ रहे थे, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसका सर फट गया था और उसको कोई उसको टच भी नहीं कर रहा था। बाद में वो खुद उसको गाड़ी में ले जाके और हॉस्पिटल छोड़ के आए। इतना मतलब यंत्रवत हो गए लोग कि उनको उनके अंदर इमोशंस नहीं है रहे, कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं है, किसी का दुख समझते नहीं है। इसलिए जो है मैं पहले बताया था एक दिन पहले कि आपराधिक कार्य इसलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग दूसरों को कष्ट देने में बिल्कुल सोचते ही नहीं है। इससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम होगा इसके बारे में विचार करने का बुद्धि ही खत्म हो चुका है। तो ये कारण है तमोगुण के कारण, और यंत्र जो है वो तमोगुण को बढ़ावा देने वाले हैं, क्योंकि वो जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है। तो उसका जितना हम संग करते हैं उतना ही हम भी जड़ता को प्राप्त होते जाते हैं, तो हमारा भी जो सेंसिटिवनेस है वो डाउन होता जाता है। इसलिए जो है यंत्रों के उपयोग पर अधिक बल नहीं दिया जाता था पहले। और अभी भी लोग इसको कुछ जो बुद्धिमान लोग हैं इसको समझ पा रहे हैं कि यंत्रों के कारण कैसे कई सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उसको निरुत्साहित कर रहे हैं। कई कई जगह जो है, अभी एक बात बता रहे थे कि विदेश में एक सिटी है अमेरिका कनाडा का, वहां पर बच्चों ने विद्रोह कर दिया, बोले हमारे माता पिता मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हैं, हमारे लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो वो सब सड़कों पे उतर के उनके विरुद्ध आंदोलन कर दिया उन्होंने। ऐसी कई घटनाएं हो रही जिनसे स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए वैदिक की संस्कृति यंत्रिक उपयोग को निरुत्साहित करती है। जितना आवश्यकता है उतना उपयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, पर चेतना के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यंत्र हमारा उपयोग करे, हम यंत्र को कंट्रोल करने चाहिए, यंत्रों के द्वारा हम नियंत्रित नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार से जो हमने चर्चा किया कि वैदिक संस्कृति में आधुनिक विज्ञान का भी कमी नहीं था। आधुनिक जो फैसिलिटीज है वो सब उनको ज्ञात था और सब उनके लिए सुलभ था, पर उसके दुष्प्रभावों के कारण वो उसका उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इसलिए वैदिक समृद्धि इतना समृद्ध था, इसके बारे में और बहुत सारा डिटेल है। जैसे खाने के मामले में अभी जो यूज किया जाता है, एल्युमिनियम का बर्तन यूज किया जाता है, भारत में बहुत है एल्युमिनियम, पर कई देशों में इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और वो शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए एल्युमिनियम बैन है कई देशों में, तो भारत में अभी तक नहीं है। पहले जो है ये सबको पता था, एल्युमिनियम के यूज नहीं किया जाता था। जो सामान्य लोग जो है वो भी मिट्टी का या पीतल का, तांबे का, इस प्रकार के बर्तन यूज करते थे, क्योंकि वो जो है अभी जो है रिसर्च किया गया है कि वो जो है हेल्थ के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इतना डेवलप्ड साइंस था, ये बच्चे बच्चे को पता था कि क्या क्या इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि वो परंपरा से चला आता था। इसके बारे में ज्यादा रिसर्च पेपर और ज्यादा इतना एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की जरूरत नहीं था, क्योंकि पहले से जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वेद मतलब पहले से सारे प्रकार के एक्सपेरिमेंट उसमें किए हैं और उसका जो निष्कर्ष है उसमें बताया गया है। उसमें अगर कोई रिसर्च करेगा तो एज इट इज उसको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सत्य है। अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कई फील्ड्स में लोग और यही चीज को प्राप्त कर पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए जो हमारा वैदिक संस्कृति, इसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, जिससे कि हम निरुत्साहित नहीं हो। नहीं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि क्योंकि सारी भीड़ जो है अलग दिशा में जा रही है और कुछ इक्के दुक्के जो लोग हैं वो भक्ति करते हैं, तो उनको इतना उत्साह नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमको अपने बैकग्राउंड को ठीक से जानना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। और जब हमारा कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा तो हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर पाएंगे और दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। जब हम ये फीलिंग में बताया था जैसे स्वतंत्रता दिवस वाले लेक्चर में कि
ये फीलिंग डाल दिया गया है। और अभी स्वतंत्रता के बाद तो आपके सबके मन में ये फीलिंग है कि हम जो है पिछड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति बहुत बेकार है और हमको जो है दूसरे लोग जो बहुत आगे हैं, अमेरिका वाले बहुत आगे हैं, ब्रिटेन वाले आगे हैं, हमको उनका नकल करना चाहिए। वो कोई भी अमेरिका चला जाता है तो उसको बहुत महान माना जाता है, पहले जो है इसको बहुत बेकार माना जाता था, बोले कि विदेश चला गया, मलेच्छोर या उन्हों के देश में गया है, पूरा बिगड़ के आएगा। तो ऐसा ही हो भी रहा है, अभी कई लोग जाते हैं वहां पे पूरा अपना सांस्कृतिक पतन हो जाता है उनका। ऐसे ऐसे कार्यों में अपने आप को लगा देते हैं जिनसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से पतन होता है। तो ये जो वैदिक संस्कृति है, सभी प्रकार के प्रभावों को स्टडी करके उसमें निष्कर्ष बताया गया। तो इसको हमको ठीक से इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, और जो पता है उसको ठीक से समझना चाहिए, और उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। तब जाके दूसरों को प्रेजेंट करेंगे तो उनको भी उत्साह आएगा और हम भी उत्साहपूर्वक भगवान का नाम ले पाएंगे, भगवान का भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है, सबसे बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। पर इसका अंडरस्टैंडिंग जो है सामान्य लोगों को हो नहीं सकता। कैसे एक व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है एक रूम में और उसका प्रभाव बाकी लोगों को भी अनुभव हो रहा है, कैसे उनका प्रभाव दूसरे लोग भी लाभ उठा पाएंगे, ये बहुत माइन्यूट विज्ञान है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। ये कैसे संभव होता है इसके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे, है ना। कैसे एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक कार्य करता है उसका फायदा दूसरे लोगों को भी मिलता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna